अस्सलाम वालेकुम। 23 फरवरी 2022 जब इमरान खान ने 20 साल के बाद पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर रूस का दौरा किया, तब रूस के अखबार लिख रहे थे कि आने वाला दौर इमरान खान, प्यूटन और ट्रंप का होगा। जबकि उस वक्त ट्रंप जा रहा था, प्यूटन के खिलाफ बगावत की बाज़ गश्त थी और रूस से आने के बाद ही इमरान खान की हुकूमत को हटा दिया गया था। मगर अब हालात ऐसे होते जा रहे हैं कि आने वाले 6 महीने में इमरान खान की अहमियत बहुत ज़्यादा होने वाली है। प्लान करने वालों ने यह प्लान किया था कि इमरान खान को हटाएंगे, उसके बाद उस्मान पार्क में बैठकर सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ही करता रहेगा। लेकिन उसका हवा बनता गया, अवाम उसके साथ, लोग उसके साथ जुड़ते गए। जो कुछ भी होता रहा, अवाम डटकर खड़ी रही। फिर प्लान करने वालों ने यह प्लान किया कि ये तो बाज नहीं आ रहा, तो इसे रास्ते से ही हटा दिया जाए। तो लियाकत अली खान के तर्ज का एक ऑपरेशन किया गया, जो कि वजीराबाद में 3 से 4 शूटर्स ने इमरान खान को कत्ल करने की कोशिश की। तो जो 2 से 3 शूटर थे, उनमें से एक शूटर ने उस कातिल को मारना था जिसने इमरान खान को हिट करना था। मगर एक प्लान दुनिया के खुदा बनाते हैं और एक प्लान ऊपर वाला मेरा अल्लाह बनाता है। तो उसके प्लान हमेशा से ताकतवर होते हैं। इमरान खान बच जाते हैं। उसके बाद फिर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है और 9 मई होता है। और 9 मई की आड़ में पाकिस्तान के बुजुर्ग, बच्चे, औरतें, सबको जेलों की हवा खानी पड़ती है। और तो और जिनके ट्रायल अभी भी शुरू नहीं हो सके। और फिर भी जब सेटिस्फेक्शन नहीं होती तो इमरान खान की पार्टी को तितर बितर कर दिया जाता है, निशान भी ले लिया जाता है और इलेक्शन में जो कागजात जमा कराने जाते हैं उनके कागजात भी छीन लिए जाते हैं। लेकिन फिर आता है 8 फरवरी, जब अवाम अपना फैसला सुनाती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के कैंपों से बिरयानी खाने के बाद, उन्हीं से पर्ची लेने के बाद वो वोट डालते हैं इमरान खान को और बता देते हैं कि हम किसके साथ खड़े हैं। इतनी ज्यादा रिगिंग होती है जिसके सबूत अभी भी आप लोग देख रहे हैं कि फॉर्म 45 को किस तरह से तब्दील किया जा रहा है। और इससे पहले ही जो प्यूटन के खिलाफ बगावत थी वो खत्म हो चुकी थी। जो उसका बागी था उसको कत्ल कर दिया गया था। और ट्रंप के बारे में जो पाकिस्तान के मुबस्सिरीन जो कह रहे थे कि इनको आज अदालत ने नाअहल किया तो कल नाअहल किया, अदालत फैसला देती है कि ट्रंप का फैसला हम अवाम पर छोड़ते हैं कि अवाम किसको चुनती है। उसके बाद ट्रंप के सामने कोई भी सदारती उम्मीदवार के तौर पर टिक नहीं पाता। और अब लगता यही है कि आने वाले अमेरिका के सदर ट्रंप ही होंगे। ट्रंप की इमरान खान के साथ मुमासलत क्या है? ऐसा क्या है कि अगर ट्रंप आते हैं तो इमरान खान साहब के लिए बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। ट्रंप भी जिस तरह से इमरान खान किसी पावर कॉरिडोर से नहीं है, वो किसी सियासतदान का बच्चा नहीं है, वो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का बच्चा नहीं है, वैसे ही जो ट्रंप है वो भी किसी सियासतदान में के घराने से नहीं है। वो एक बिजनेसमैन है और उसकी पॉलिसीज हैं द मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। वो कहता है कि ये जो अफगानिस्तान में 3000 अरब डॉलर खर्च किए गए हैं, ये क्यों खर्च किए गए। उसका ऑडिट कार्ड मंगवाता है तो पता चलता है कि 2300 अरब का तो असला खरीदा गया जो उन 5 कंपनियों से खरीदा गया। वो कहता है कि अमेरिका की अवाम के टैक्स का पैसा और ये 5 कंपनियां खाती हैं, ऐसा नहीं होगा। और वो एक अनलिमिटेड वार से हटता है और ऐसा प्लान करता है कि जिसके ऊपर बाद में बाइडेन को भी अमल दरामद करना पड़ता है और ये लोग अफगानिस्तान से विथड्रा करते हैं। वो एक कट्टर किस्म का मजहबी आदमी है। वो एलजीबीटी को भी पसंद नहीं करता। वो कहता है कि अपने ही स्फेयर में रहते हुए आप तरक्की करें। वो प्यूटन से भी राब्ते में है। वो कहता है कि वो कंटेनमेंट ऑफ चाइना के भी खिलाफ है। वो कहता है अगर चाइना के साथ हमारा कारोबार बढ़ता है तो बढ़ने दें, हम चाइना को नहीं रोकते। वो रूस के साथ भी बेहतर ताल्लुकात चाहता है कि अपने एरिया में रहते हुए आप पावरफुल हो। ऐसे में वो अपनी सदारती स्पीचेस में वो 2 बार इमरान खान का नाम लेते हैं। तो जैसे ही ये चीजें सामने आती हैं, क्योंकि प्यूटन पहले ही इमरान खान के हामी हैं और ट्रंप का आना जब नजर आ रहा है कि जब 25 अक्टूबर 2024 को जस्टिस फायज ईसा चले जाएंगे तो 5 नवंबर 2024 को ट्रंप अमेरिका का सदर मुंतखब होगा। तो ऐसे में अडयाला जेल पर हमले की खबर आती है कि दहशतगर्दों को पकड़ लिया गया है। ऐसी खबरें पहले भी बहुत बार आती रही हैं कि हमने लाहौर को, कराची को, फलां शहर को हमने बड़ी तबाही से बचा लिया। मगर एक बात कभी भी समझ नहीं आई कि जो दहशतगर्द पकड़े जाते हैं उनको किस अदालत में पेश किया जाता है, वो कहां जाते हैं, उनके खिलाफ कौन सा ट्रायल चलाया जाता है। वो ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सर से सींग। शायद ये एक मैसेज था, ऐसा ही मैसेज जैसा कि बेनजीर भुट्टो के वक्त में किया गया था कि एक बार पहले एक हमला कराया गया,
और उसमें बताया गया कि ऐसा हमला फिर से हो सकता है और दोबारा ऐसा ही हमला किया गया और जब बेनजीर भुट्टो को कत्ल कर दिया गया। मगर एक चीज समझनी होगी कि ये 6 महीने सबके लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि अब ये 2008 वाली पब्लिक नहीं है। तब बेनजीर से नफरत करने वाले भी बहुत से मौजूद थे, लेकिन अब 90% लोग इमरान खान से मोहब्बत करने वाले हैं। अगर कुछ ऐसा होता है तो आप लोग हालात को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा एक अहम तरीन चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इकोनॉमी। वो आपसे संभाली नहीं जा रही और अगली चीज है IMF। अगर IMF आपको लोन देता है तो उसने पहले ही शर्त रखी है कि GST कम से कम 18% होना चाहिए। आप सेल टैक्स को बढ़ाएं तो इससे क्या होगा? सिर्फ महंगाई बढ़ेगी और अवाम की नफरत भी। ऐसे में अगर भूख, अफलास और गुर्बत के मारी अवाम ने एहतजाज शुरू कर दिया और इमरान खान साहब को भी कुछ हुआ तो हालात आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। जैसे मरियम साहिबा फरमाती हैं कि हम आहनी हाथों से निपटेंगे, तो मैडम आपके पास वो आहनी हाथ नहीं है। अगर बहुत ज्यादा तादाद में निकल आए अवाम तो आहनी हाथों से नहीं निपटा जा सकता। इमरान खान साहब पहले ही एहतजाज की कॉल दे चुके हैं। पहले भी कई बार एहतजाज किया गया और इस एहतजाज में कितने ही लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका, लेकिन इसके बाद भी अवाम बाज नहीं आ रही। वो जैसे कहते हैं कि हम ना बाज आएंगे, मोहब्बत से जान जाएगी और क्या होगा। तो अवाम अब ये फैसला कर चुकी है। तो इन थिंक टैंक्स को ये सोचना होगा कि ऐसा कुछ भी करने से पहले सोचिएगा, क्योंकि ये भुट्टो का जमाना नहीं है कि भुट्टो को फांसी तब दी गई और आज हमारी अदालतें कह रही हैं कि जी उनको पूरा हक नहीं दिया गया था। तो अवाम अब पूरे 30-40 साल का इंतजार नहीं करेगी। अल्लाह ना करे कि इमरान खान साहब के साथ कुछ ऐसा होने के बाद अवाम इतना इंतजार करेगी। तो ये 6 माह, सिर्फ 6 माह बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल होंगे। इसमें तहरीक इंसाफ को अपने कदम जमाए रखना होंगे। इमरान खान साहब की हिफाजत के लिए मजीद इकदाम करने होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि पहली जो बेवकूफ़ी वजीराबाद में की गई, उसके बाद दूसरी जो इलेक्शन में रिगिंग करके की गई, ऐसी तीसरी गलती अडयाला जेल वाली ये पावर कॉरिडोर्स नहीं करेंगे। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा छोटा मोटा भी हुआ तो फिर सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं बचेगा। दुआ गो हैं कि जो इस मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतर है और पाकिस्तान की अवाम के लिए बेहतर है, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अपना और अपने पैरों को रखिएगा ख्याल। अल्लाह निगहबान।